अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि देखें, सोलर सिस्टम की कोट होती है, एक 10 किलोवाट का सिस्टम है। वो आज अगर आप लगवाएं तो ऑन ग्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का आप कंप्लीट सिस्टम लगवाएं तो वो 22 लाख रुपए की कोट भी बन सकती है और 16 लाख की भी बन सकती है, और वो 15 से 16 लाख की भी बन जाती है। अभी बना देते हैं, 15 से 16 लाख की कोट भी बन जाएगी और 22 लाख की भी बन जाएगी। तो कस्टमर को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखें, हमने बार बार बताया, हम तो जिसके भी हमारा इंटरेक्शन होता है हम तो पूरी समझाते हैं कि सर ये देखें 15 से 16 लाख वाली कोट भी आपके सामने है, आप ये चूज़ कर लें, और ये 22 लाख वाली कोट भी शामिल है। और अगर आपका बजट इसके दरमियान में बैठ रहा है कहीं, तो आप इसमें प्लस माइनस भी करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो और जो डिफरेंस होता है वो ऑब्वियस होता है 15 से 16 लाख वाली इस कोट में। ऑब्वियस तो सर आपको पता है तो होता है, सही बात जो कस्टमर को तो नहीं पता, वो तो उसने तो नाम ही पहली दफा पढ़े होते हैं कि ये बोल क्या रहा है ये बंदा, और ये मैं कंपेयर किसको करूं। तो अब बताएं कस्टमर को करना क्या चाहिए? 15 से 16 वाली करवानी चाहिए या 22 वाली करवानी चाहिए या बीच की करवानी चाहिए, या सारी कोट्स लेने के बाद उसके पास क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि वो फिगर आउट करे कि उसके लिए बेहतरीन सिस्टम कौन सा है? एज लॉन्ग एज देखिए ना, फर्ज करें एक बंदे के पास 25 लाख का बजट भी मौजूद है, अब वो क्या लगवाए, 22 वाला लगवाए या 16 वाला लगवाए, और क्यों लगवाए? इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि लोगों को अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। देखें, इसमें अब इशू ये है कि सबसे पहले कोटेशन में आता है इन्वर्टर। आप इन्वर्टर को कंपेयर कर रहे होंगे कि यार ये जो 16 लाख वाली कोट है और ये जो 24 लाख रुपए वाली कोट है, इसमें इन्वर्टर में क्या फर्क आ रहा है 22 लाख रुपए की। सही। उसका नाम निकालें और उसको गूगल करें जाके, इन्वर्टर की कंपनी का नाम कि भाई ये कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, क्या करती है। सही है। जरा कोशिश करें समझने की, जिस हद तक आप समझ सकें। ठीक है। उसके बाद पैनल्स आ जाते हैं। पैनल्स की एक तो आपने क्वांटिटी देख ली कि एक बंदे ने क्वांटिटी तो नहीं 8 किलोवाट के पैनल 10 किलोवाट में लगा देते हैं। अच्छा, वो थोड़ा उस वजह से भी रेट कम। इसको और एक्सप्लेन करें कि 8 किलोवाट के पैनल बनते कैसे हैं, उसमें कितने यूनिट्स होते हैं और पर वॉट? देखिए, यूनिट्स जो है वो तो पैनल्स ने बनाने, ठीक है। अगर पैनल ही आपने 8 किलोवाट के लगाए, आपने वैसे हम 17 लगा रहे होते हैं, आपने लगा दिए 15 पैनल, तो कोटेशन के रेट तो वैसे ही कम हो गए, और कहने को वो 10 किलोवाट ही की रहती है। एक असल में तो ये आपकी डिजाइन हुई हुई कोटेशन है ना, इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप 5 किलोवाट के पैनल भी लगा के दे सकते हैं, और इन्वर्टर 10 का लगा होगा, और वो जो बंदा है वो बोलता है भाई ये 10 की कोटेशन है। अगर आपको पता नहीं चला तो आप फंस जाएंगे कि यार ये क्या बात हुई, 10 लाख रुपए की कोट दे रहा है। ठीक है। तो एक तो पैनल्स में तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी चेक करनी है कि कितने यूनिट लग रहा है, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटी ही नहीं। जैसे एक बंदे ने 550 के लगाए हैं 17 पैनल, बिल्कुल। दूसरा कहता है मैं 615 वॉट वाले लगाऊंगा और वो लगाऊंगा मैं 15 पैनल, 2 पैनल कम लगा रहा है पर उसकी वोल्टेज ज्यादा है। अब मल्टीप्लाई करें ना, अब आप करें 615 मल्टीप्लाई बाय 15, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें 545 मल्टीप्लाई बाय 17। हाँ। अब निकालेंगे टोटल वॉट किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, क्योंकि ये एक तो जो पैसे होते हैं वो भी वोल्टेज के होते हैं, और जो प्रोडक्शन करके देनी है वो भी वोल्टेज की है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको इन द एंड टोटल वॉट का पता चलेगा कि यार ये 10,000 से ऊपर जा रहा है, 10,200 वॉट एक बंदा दे रहा है और एक बंदा दे रहा है 9,800 वॉट, तो 400 वॉट का फर्क आ गया। तो 400 वॉट को 80 से ज़रब दे 32,000 रुपए का फर्क तो यही आ गया मोटा मोटा, कि उसने तो लगाए ही कम पैनल है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि यार ये बंदा उसने तो सामान ही कम लगाया ना, वोल्टेज ही कम बनाई। ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई 400 वॉट देखें, आपको सोचने में लगेगा कि क्या है 9,800 और 10,200 में क्या फर्क है, बट वो जो 400 वॉट का फर्क है वो हर वॉट के 80 रुपए आप दे रहे होते हैं। तो 400 वॉट को जब 80 रुपए से ज़रब दें तो आपको फर्क आ गया 30-32 हजार रुपए का, मोटा फर्क है। ये तो आप जब कोट लेने जाते हैं ना तो एज अ कस्टमर आप बोलते हैं 32,000 का फर्क मैं क्यों दूंगा ज्यादा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है 32,000, तो फिर ये देखें फर्क तो यहाँ आ जाता है। तो इस तरह ये चीज समझने की है। आगे आ जाए। इसके बाद जो है आपका पैनल हो गए। पैनल के बाद अब आपके हो गए अच्छा, ये जो 32,000 का फर्क आया ना, एक पैनल कम लगा, इसमें भी डीसी वायरिंग भी कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। इसमें हो सकता है देखें एक पैनल का फर्क आ गया ना। हाँ। एक पैनल की वजह से एक के 15 पैनल थे, एक के 17 पैनल थे। अब वो 15 पैनल की वजह से स्ट्रक्चर में फर्क आ गया। अगर वो L2 स्टैंड पे लग रहा है तो एक पूरा स्टैंड कम हो गया, एक पूरा स्टैंड कम हो गया। 8 से 10,000 का जो भी स्टैंड है 14 गेज 12 गेज का वो कम हो गया, उसकी वजह से फिर वायर कम हो गई, थोड़ी सी वायर भी बच गई, थोड़ा सा पाइप भी बच गया। हाँ। तो उसकी कॉस्ट में आप समझ लें कि उसकी वजह से फर्क आ गया। अच्छा, जो मेजोरिटी ऑफ द फर्क होता है ना वो तो इन्वर्टर्स और पैनल्स का ही होता है। एक और बात, सॉरी एक और बात, जो सोलर पैनल्स थे अभी हमने बात करी कि आपने उसकी क्वांटिटी देखनी है और आपने उसको ज़र्ब देना है कि उसके पर पैनल का वॉट क्या है, तो टोटल वॉट निकालने के कितने लग रहे हैं आपके।
दूसरा आपने ये भी देखना है कि वो जो पैनल लगा के दे रहा है वो किस कंपनी के हैं, वो Tier 1 भी है, वो वेरीफाई भी हो रहा है, उसकी डॉक्यूमेंट्स भी आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि अगर एक वेरीफाइड पैनल को नॉन वेरीफाइड पैनल से कंपेयर करेंगे तो 10 से 12 रुपए का फर्क आ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप निगोशिएट करेंगे ना तो 10 से 12 रुपए का फर्क आ जाएगा। सी ग्रेड माल नहीं बिक रहा। 10 रुपए को अगर आप जर्ब दें 10 किलोवाट के सिस्टम से तो 1 लाख रुपए का फर्क आ गया। एक यहाँ से निकाल लिया, 1 लाख रुपए यहाँ बच गया अब आपका। एक आपको 1 लाख रुपए सस्ती दे रहा है और एक आपको 1 लाख रुपए महंगी दे रहा है। अब आप ये चेक करें कि वो जो 1 लाख रुपए महंगी दे रहा है क्या वो वेरीफाइड पैनल दे रहा है और जो सस्ती दे रहा है वो नॉन वेरीफाइड नॉन जेन्युइन पैनल दे रहा है। तो नॉन जेन्युइन लेने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर 16 लाख रुपए में भी नॉन जेन्युइन पैनल मिल गया और उसमें से एक भी पैनल को आग लग गई और उसने बाकी चीजों को डैमेज किया तो पूरे 16 लाख रुपए भी गए। उसके आगे जो चीजें लगी हुई हैं उनको भी डैमेज होने के चांसेस है। अच्छा सर, अब दोबारा ऊपर आते हैं। इन्वर्टर एक चाइनीज की भी सबसे लो क्वालिटी थी, बिल्कुल ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर चाइनीज की क्वालिटी थी, फिर थोड़ा और ऊपर थी, सबसे हल्का कोई होगा उससे ऊपर होगा 10 किलोवाट में, 10 किलोवाट में, उसके ऊपर हवावी हो रहा होगा, उसके ऊपर आप जर्मन में चले जाएंगे, फिर और अच्छे, फिर आप ऑस्ट्रियन में जाएंगे, फिर आप जर्मन में चले जाएंगे, आप बोलेंगे एसएमए लगा दो मुझे 10 किलोवाट। सही है। एक बंदा हो सकता है एसएमए लगा रहा हो, चले छोड़े एसएमए को, लोग यहाँ नहीं लगाते। एक बंदा हो सकता है हवावे लगा के दे रहा हो, एक बंदा आपको सबसे हल्की ब्रांड चाइना की लगा के दे रहा हो, उसके इन्वर्टर में 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क आ जाता है। 10 किलोवाट के ही इन्वर्टर में 2 से 2.5 लाख का फर्क आ जाता है। 2.5 लाख ये हो गए, 1 लाख पैनल के हो गए, बकाया स्प्रिंग ब्रिंग के निकाल के 3-4 लाख रुपए का फर्क आ गया, 16 लाख 20 लाख का फर्क तो यही आ गया। अब 2 लाख रह गए। अब 2 लाख का फर्क भी निकाल लेते हैं। एक बंदे ने कोड बनाई है L2 स्टैंड पे, एक ने बनाई है स्ट्रक्चर पे। एलिवेटेड स्ट्रक्चर की कॉस्ट ज्यादा होती है, उस पर लोहा ही बहुत लगता है, MS माइल्ड स्टील लगता है उस पर वॉक पे। एक बंदा एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे वॉक पे बना रहा है, एक बना ही नहीं रहा, उससे भी फर्क आएगा। एक बंदा पाइप पे बना के खड़ा कर देगा आपको सस्ते वाले एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे, एक बोल रहा होगा मैं मोटा 16 गेज का 14 गेज का पाइप लगा रहा हूँ और साथ में ऊपर गर्डर लगाऊंगा। बिल्कुल ऐसी है। एक बंदा है कह रहा है कि मैं जो पिलर है ना, पिलर भी मैं गार्डर के बना दूंगा। वो तो बेकार सिस्टम होता है, पिलर कभी भी गार्डर में नहीं लगते। पिलर बना होता है, आई बीम होती है, आई बीम के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको स्ट्रक्चरली कुछ साउंड नॉलेज है, वो इस बात को रिसर्च कर लेंगे व्हाट इज एन आई बीम फॉर और व्हाट इज अ राउंड पाइप और अ स्क्वायर पाइप फॉर। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप किस पे डाल सकते हैं, आई बीम कहाँ पे वीक है और कहाँ पे वो फेल कर जाती है। तो अगर आई बीम कभी भी सीधी खड़ी नहीं कर लेते, आई बीम जो है वो उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जहाँ पे अगर आप उस पर लोड डालें तो वो फेल कर जाती है बहुत आसानी से, क्योंकि वो पूरी साउंड नहीं होती ना, पूरा राउंड पाइप पे स्ट्रक्चर को खड़ा करना होता है। तो अच्छा, इसके अलावा वही अब एक कोट ही नहीं करके दे रहा पेंट का, एक बोल रहा है मैं 2-2 हाथ रेड ऑक्साइड के मार रहा हूँ, उसके बाद पेंट के 2-2 हाथ मार रहा हूँ, उससे आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। वायर्स एक अच्छी लगा के दे रहा है, 1 मिलियन की लगा देगा, कोई भी हल्की कंपनी की लगा देगा, फिर फंस जाएंगे। सबसे मजे की बात, अब एक बंदा है जो डीसी अर्थ कर रहा है प्रॉपर लेस देन 5 ohms, जिसके लिए 40 फीट का बोर मिनिमम वो कर रहा है और मशीन बोर कर रहा है, पूरी बोरिंग मशीन आ रही है और 40 फीट का बोर हो रहा है, कॉपर का रॉड डल रहा है, नीचे बेस प्लेट डल रही है, ऊपर बस बार लग रहा है, रीडिंग जब भी ले रहे हैं 5 ohms से अंडर आ रही है, आज भी 5 ohms से अंडर आ रही है, 1 साल बाद भी 5 ohms से अंडर आ रही है। एक तो ये अर्थ हो गई, इसकी कॉस्ट है। दूसरी अर्थ ये है कि एक बेलचा लिया, 6 फीट का गड्ढा मारा, गड्ढे के अंदर लोहे का सरिया लिया, सरिये का 8 फुट का पीस ले आया पीछे कबाड़ के मार्केट से, डाल सरिये को मारी हथौड़ी, ये जी हमारी अर्थिंग हो गई है ना। अर्थिंग की रीडिंग चेक करी, उस तार को जोड़ दिया इन्वर्टर के अर्थ के साथ और सोलर पैनल्स के साथ, एक ये अर्थिंग है, फर्क आ जाएगा यहाँ पे। और बहुत सारे लोग आपने देखा है, बहुत सारे एक मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो इसी तरह का अर्थ करवा लेते हैं, सरिया जमीन में घुसा के बोलते हैं हमारी अर्थ हो गई। या जो गैस का पाइप होता है, गैस के पाइप के साथ जोड़ देते हैं, गैस के पाइप की डेप्थ ज्यादा होती है या उन्होंने अर्थ करी हुई और उनकी डेप्थ ज्यादा है तो जी उसको हम अर्थ कर लेते हैं, हम उससे जोड़ लेते हैं। सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आपकी सवाबदीद है, आपने जितना अच्छा और पायदार काम कर रहे हैं आप, तो अगेन अप टू यू। तो इसी तरह फर्क आ जाता है। कहने का मकसद ये था कि 16 और 22 में फर्क जो है वो 10 किलोवाट की कोट में अब आप निकाल लें 6 लाख का फर्क, 4 + 2 6 को डिवाइड करें 22 लाख पे, तकरीबन 25% का फर्क है ये। तो 25% का फर्क आ जाता है अगर एक 10 किलोवाट की कोटेशन ले आप। तो इसी तरह अगर आप एक 100 किलोवाट की कोटेशन पे जाएंगे तो रफली वही 20 से 25% का फर्क आ जाएगा अगर आप हल्के कंपोनेंट्स, हल्की चीजें इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, बट पे करने का फायदा ये है कि वो चीजें रिलायबल हैं, वो चीजें इंटेग्रल है, मतलब इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है। वारंटी तो हर बंदा 5 साल ही दे रहा होता है, वही वाली बात है। सिगरेट भी 78 रुपए का दे रहे हैं और जेन्युइन 80 रुपए का दे रहे हैं ताकि आपको शक ना हो। तो हल्की कंपनी भी 5 साल की वारंटी देती है इन्वर्टर की, ताकि आप बोले यार ये तो 2 साल की दे रही है, इसको तो लेना ही नहीं है ना। तो ऐसे शक कोई भी आपके जहन में नहीं डलवाता। बाकी कोशिश करें अच्छा सामान लगवाएं ताकि चले, ये 20-25 साल चले। ये ना हो कि 2 साल बाद मैंने कह दिया कि जी इन्वर्टर लगा ले, मैं बैठा हूँ और फिर आप मुझे ढूंढ रहे होंगे साल बाद
बस वो जो बैठा है वो आज यहाँ बैठा है, कल अपने घर पे बैठा होगा। सबसे सस्ती चीजें लगवाने का कोई अकलमंदी नहीं होती। ये अच्छा सिस्टम डिजाइन करवाएं, किसी प्रॉपर इंजीनियर से करवाएं और चीजें अच्छी लगवाएं, टॉप नॉच लगवाएं, आपकी जान छूट जाएगी। बिल्कुल ऐसे आपको दोबारा कुछ नहीं है, जनरेटर नहीं है कि बार बार उसकी मेंटेनेंस करनी। लगवाना जहां से मर्जी है लगवाएं, अपने घर के पास से लगवाएं, मोहल्ले की मार्केट से लगवाएं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से लगवाएं, खुद दुबई से उठा के लाएं, जर्मनी से लाएं, अमेरिका से लाएं, अली एक्सप्रेस से मंगवाएं, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, घर बैठ के बनाएं, जिससे मर्जी लगवाना है लगवाएं, जिससे मर्जी पार्ट लेने हैं लें, बट चीज़ें A1 होनी चाहिए। नहीं A1 होंगी तो आप रोते रहेंगे और तंग होते रहेंगे, और फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पैसे लग चुके हैं। अब जब पैसे लग चुके हैं तो या तो वो चीज़ें स्क्रैप होकर नहीं लगेंगी, या वो रिपेयर होती रहेंगी, और रिपेयर की चक्की में आपके पैसे घूमते रहेंगे और फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। चलो वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने पैसे बचाने की कोशिश करी हो और आपके साथ फिर बैड हैंड हो गया हो, तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि और लोगों को भी इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो सके और वो इस तरह की अप्रोच से बचें। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। थैंक यू।